बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के लिए आज एक यादगार दिन रहा है, आज एक तारीखी दिन रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के लिए आज का दिन एक खुशखबरी का दिन रहा है, एक खुशहाली का दिन रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल की जो जंग थी, लड़ाई थी, इसका महवर और इसका मरकज़ है और इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की साजिश थी वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान था। पाकिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान से जंग से जितना नुकसान बलूचिस्तान को हुआ है इतना शायद पाकिस्तान के किसी और इलाके को हुआ हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, बिलखुसूस पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बलूचिस्तान के अंदर हमले पे दर पे होते रहे हैं। पिछले 40 दिनों के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के तकरीबन 30 से ज़ायद जवानों को शहीद या ज़ख्मी किया जा चुका है और ये हमले मुसलसल हुए हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। जो पाकिस्तान के अफवाज पर, पाकिस्तान के जो जवान थे FC के, उन पर हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी की बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो रही है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। अफ़गान तालिबान पावर में आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को एक ये फ़ायदा होगा कि भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर से बैठकर कलपोशन जाति जैसे दहशतगर्दों का नेटवर्क चलाया करता था, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या इस तरह के दीगर ग्रोहों को अपने साथ मिलाकर ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान पर हमले करवाया करता था, तो भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क से पाकिस्तान को निजात मिलेगी और ये अफ़गान तालिबान भारत को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान के साथ एक तरह से कमिटमेंट है, एक तरह से वादा है कि अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने दें। हम पाकिस्तान की सरज़मीन ना अमेरिका को देंगे और ना ही तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देकर, एयर स्पेस ना देकर और जितने माजी के मुआहदे थे उनको ख़त्म करके तालिबान को नवीद सुनाई है कि अगर तुम्हारी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम भी तुम्हारे ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही यहाँ के फ़ौजी अड्डे अमेरिका को दिए जाएंगे। तो इससे नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है अमन के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के हवाले से। जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने अफ़गान जंग की वजह से दी हैं, अब इंशाअल्लाह इन कुर्बानियों का नतीजा सामने आएगा। ये कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं और पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। नाज़रीन, एक तो बड़ी ख़बर ये है कि बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से जो बदअमनी से दो चार था, अब इंशाअल्लाह अमन से भरने वाला है और अमन हर जगह पर नज़र आएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज गवादर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खड़े होकर एक बयान भी दिया है कि जितने भी अलहदगी पसंद हैं, मिलिटेंट हैं, एक अस्करियत पसंद हैं, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा रखे हैं, जिनको भारत ने वरगलाया हुआ है, जिनको अमेरिका ने वरगलाया हुआ है और पड़ोसी मुल्कों ने साजिशें करके उनके जहन ख़राब किए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये बयान इंतहाई अहम बयान है, जिससे अमेरिका, भारत और दीगर दुश्मनों के तमाम अज़ाइम एक तरह से नाकाम होते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि चाहे BLA के लोग हों, चाहे दीगर अस्करियत पसंद हों, अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहें, हथियार फेंक दें पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की हुकूमत की पहले भी ये तरजीह रही है कि इन सब लोगों से हथियार फेंकवा कर इनको रियासत का हिस्सा बनाया जाए और इन्हें रियासत का अच्छा शहरी बनाया जाए। और अब एक मरतबा फिर इस आज़म का इजहार किया है कि वो अलहदगी पसंदों को अमन की दावत देते हैं कि वो हथियार फेंक दें और रियासत के साथ बातचीत करें, उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो भारत की माँ पर दहशतगर्दी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इससे नाज़रीन, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान अमन से दो चार, अमन से माला माल होगा
और इसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पर जो हमले बलूचिस्तान के अंदर होते थे इंशाअल्लाह वो भी नहीं होंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और दूसरी जो इंतहाई अहम और सबसे अच्छी खबर है जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बड़े फ़ायदे होने जा रहे हैं, वो है नाज़रीन काम गवादर पोर्ट और गवादर पोर्ट से मुंसलिक जो इंतहाई अहम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तारीख़ी विज़िट किए है गवादर का, जहाँ पर गवादर के अंदर जो जोन 2 है या फ़ेज़ 2 है, जिसका फ्री जोन है, उसका इफ्तिताह किया गया है, जिसकी ज़मीनी रकबा जो जनरल आसिम बाजवा हैं उनके मुताबिक 2200 एकड़ है, और जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आने की दावत दी गई है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ कर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, उनसे जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम लिए जाएंगे, और उनकी इन्वेस्टमेंट से जहाँ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वहीं इन्वेस्टर्स को भी मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन काम, गवादर पोर्ट पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बनाने जा रहा है। जिस तरह से सिंगापुर है और जो दुनिया के अंदर तिजारती हब है, तिजारती मरकज़ है, पाकिस्तान इसी तरह से गवादर को बल्कि उससे भी बड़ा आलमी मरकज़ बनाने का प्लान रखता है, और इस आलमी मरकज़ बनने से, इस तिजारती हब बनने से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गवादर के अंदर जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, उस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा है कि जिस तरह से कराची से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होता है, और कराची के अंदर जो सनतें हैं, जो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं, उनसे पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो वो कराची है। इसी तरह से लोग गवादर आया करेंगे, क्योंकि गवादर के अंदर अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आने जा रही हैं। तो नाज़रीन काम, पाकिस्तान का गवादर पोर्ट सी पैक मंसूबे का हिस्सा है, और सी पैक के जितने प्रोजेक्ट्स थे वो तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान को माशी तौर पर कंगाल करना, पाकिस्तान को माशी तौर पर मफलूज करना, ये भारत की हमेशा से ख्वाहिश रही है, और भारत से भी बढ़कर अमेरिका और यूरोप और दीगर पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिशें रही हैं। लेकिन पाकिस्तान माशी तरक्की कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक के, और ये जो गवादर पोर्ट की तरक्की है, इससे भारत को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आज हमने देखा कि भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्यों स्टेबल हो रहा है। ये वो बलूचिस्तान है नाज़रीन काम जिसके बारे में मोदी दहशतगर्द आज से 5 साल पहले ये कहा करता था कि बलूचिस्तान के लोग मुझे पुकार रहे हैं कि मोदी जी आओ हमारी आकर मदद करो और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवा दो। नाज़रीन काम, ये वो बलूचिस्तान है जिसके बारे में भारतीय मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि हाँ, भारत बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी करवा रहा है, हाँ, भारत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन भारत की ये साजिशें, भारत की ये धमकियां एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरक्की है। भारत ने बड़ी कोशिश की कि गवादर पोर्ट ना बने, यहाँ पर सी पैक के मंसूबे मुकम्मल ना हों। इसके मुकाबले में उन्होंने चाबहार पोर्ट शुरू करवा दी ईरान के साथ मिलकर, लेकिन चाबहार पोर्ट फेल हो गई। ईरान ने भारत को वहाँ से निकाल दिया, और पाकिस्तान के साथ चाइना ने ईरान को समझा दिया, और ईरान अब पाकिस्तान के साथ गवादर पोर्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। और सबसे अहम यह है कि ईरान ने तकरीबन $400 अरब की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर, चाइना ने $400 अरब की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करने की भी मंजूरी दे रखी है। तो इससे पाकिस्तान के सारे दुश्मन एक तरह से परेशान होकर रह गए हैं। भारत जो दुश्मनी कर रहा था ईरान को साथ मिलाकर, अब ईरान को समझा दिया गया है, ईरान भी राह रास्त पर आ गया है, और भारत की साजिशें दम तोड़ गई हैं। तो नाज़रीन काम, गवादर पोर्ट बन रहा है। गवादर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। गवादर के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं, और दुनिया के लिए ये एक तरह से दूसरा सिंगापुर बनाया जा रहा है। ये उससे भी आला यहाँ पर सर्विसेज होंगी, उससे भी आला यहाँ पर खदमात होंगी, जिससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पर नाज़रीन काम, एक और इंतहाई अहम बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि जहाँ पाकिस्तान अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, सलामती के इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं,
वहीं नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के सरज़मीन से पाकिस्तान पर मुसलसल हमले भी हो रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास आज रिपोर्ट सामने आई है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस गुमनाम हीरोज़ ने ताक़ुब किया और 1 दर्जन के करीब दहशतगर्दों को उड़ाया है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है इस हवाले से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ सलामती के इदारे काम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान से आने वाले हर तरह के ख़तरात से निपटने के लिए जो मिलिट्री मूवमेंट है वो बढ़ा दी गई है। बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है, वहाँ पर भी हमलों का जो ख़तरा था उसे एक तरह से कम किया जा रहा है। फ़ौजों को डिप्लॉय किया जा रहा है, इजाफी फ़ौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं, फ़ौजी जो एडवांस मिलिट्री छावनियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि दुश्मन और दहशतगर्द यहाँ पर कार्रवाइयाँ ना कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन काम हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत की साजिशें थी, अमरीका की साजिशें थी, पाबंदियाँ लगाकर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की, तो ये साजिशें महज साजिशें ही रहेंगी, ये ख्वाहिशात ही रहेंगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, रशिया का ब्लॉक मजबूत है। जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है इसके अंदर तुर्की शामिल हो चुका है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतें, आज़रबैजान और इसी तरह से रशिया और दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा हैं। तो ऐसे में जब चाइना और रशिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दुश्मन की साजिशें या दुश्मन के हमलों के ख़तरात और कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम तवक्को करते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से आवाम को बाएतमाद रखा गया, आवाम को सहूलियात दी जाती रहीं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो सहूलियात हैं वो दी जाती रहीं और उनको जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाता रहा और मिलिट्री की जो मूवमेंट है इसके ज़रिए से पॉजिटिव जो ख़बरें हैं वो आती रहीं, तो यकीनन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।